मास यूनिट। तो CH4 अब समझना क्या होता है, बोलता है होमोलॉगस सीरीज ऐसा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऐसा सीरीज है जिसका हर सक्सेसिव मेंबर मतलब समझना एक के बाद दूसरा, जैसे उसका हर में क्या होता है CH2 और ये 14 है, मतलब 40 में 14 AMU क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है, तो डबल उसका हो गया एटॉमिक मास, तो कितना हो गया 14, कितना हो गया 12 हो गया, हुआ कि नहीं, और ये दो हाइड्रोजन है उसका 2, तो कितना होगा 14 हो गया, इसमें 14 एटॉमिक मास यूनिट। AMU का फुल फॉर्म क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अब समझ क्या बोला, बोलता है एक सीरीज है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, सीरीज क्या होता है तुम लोग जानता है, हम सीरीज बता चुके हैं, जैसे अल्केन का तुमको बताए थे, अल्केन का जो होता है, अल्केन का जो सीरीज बताए थे उसका जनरल फार्मूला जो होमोलॉगस सीरीज का था क्या था बताओ, CnH2n+2 था, हाँ या ना बोलो, ये था होमोलॉगस सीरीज का फार्मूला, जनरल फार्मूला। तो इसमें एक प्रॉपर्टी ये भी और लिख सकता है कि दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फार्मूला, क्या बोल सकता है, दे रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, सेम क्या बोल सकता है मॉलिक्यूलर, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फार्मूला, क्या बोल सकता है जनरल फार्मूला। अब सुनिए जनरल फार्मूला, तो हम लोग जानते हैं क्या फार्मूला। अब इसका देखो अल्केन के जनरल फार्मूला क्या होता है CnH2n, मतलब क्या अगर फर्स्ट मेंबर बोलेगा तो 1 मेंबर जैसे पुट किया तो वो C के लिए 1 पुट करके जानता है मीथेन होता है, क्या होता है CH4 होता है। अगला बात करें इथेन होता है, क्या होता है C2H, कितना होगा रे बताओ 6 होगा, 6 होगा ना इथेन का। अब देखना एक चीज, उसके बाद क्या होगा बताओ C3H 8 होगा। तो इसका एक चीज देखना, हर एक कंपाउंड, ये होमोलॉगस सीरीज है तो देखना हर एक कंपाउंड में देखना घटाना, सुना कैसे घटेगा, कार्बन का H2 है यहाँ क्या CH है, तो ये दोनों डिफरेंस कार्बन का कितना, एक कार्बन का है ना, कितना कार्बन है, हाइड्रोजन इसमें 6 गो है, इसमें क्या गो है 4 गो, कितना हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, मतलब देखो CH2 का डिफरेंस आया क्या नहीं। वैसे इसमें ये दोनों देखो, ये दोनों इसमें कितना कार्बन है 3, इसमें कितना है 2, तो कितना डिफरेंस हुआ, ये कार्बन का, इसमें 8 गो हाइड्रोजन, इसमें क्या गो 6 गो, कितना हाइड्रोजन 2, तो वो हर मेंबर, ये दोनों में डिफरेंस CH2 का, ये दोनों में CH2, मतलब हर उसका जो सक्सेसिव मेंबर है ना, जो सक्सेसिव मतलब आगे वाला जो मेंबर होता है उसका डिफरेंस पिछले वाला कितना होता है CH2 2 मॉलिक्यूल्स का, कितना CH2 का डिफरेंस होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। इसको क्या बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज, समझा। होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, ठीक है, ऐसा सीरीज ऑफ कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसका क्या हो हर सक्सेसिव मेंबर क्या हो डिफर करे किससे CH2 मॉलिक्यूल से। अब तो ऐसे सबका होता है, तुम लोग जानता है ये हो गया क्या अल्केन का, वही अब अल्कीन का बोलेंगे, किसका अल्कीन का बोलेंगे होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, बता दे फॉर्मूला CnH2n होता था, CnH2n होता था, लेकिन फर्स्ट मेंबर इसका बताए थे क्या होता है, फर्स्ट मेंबर इसका मीथेन एग्जिस्ट होगा नहीं होता है, इथेन, हाँ डायरेक्ट इथीन होता है, क्या होता है इथीन होता है फर्स्ट में, ये अल्केन है, ये अल्कीन है, अल्काइन अलग होता है, ठीक है। अब देखो ये हो गया क्या अल्केन का, तो इसका देखो इथीन होता है, इथीन का फार्मूला बताओ Cn क्या होगा, तो C क्या 2 होगा तो फार्मूला क्या होगा C2 और H2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब बरेगा देखो ना, देखो लिखा हुआ है सुनो, अब देखो CH4 हो गया तो E क्या हो गया इथीन हो गया, क्या हो गया इथीन हो गया। अब इसका दूसरा मेंबर क्या होता है, क्या होगा प्रोपीन, क्या होगा प्रोपीन, तो देखो ये सब मेंबर हुआ, देखो अब इसमें भी इसका फार्मूला क्या लगेगा C3H, प्रोपीन के बाद ब्यूटीन, क्या होगा ब्यूटीन का क्या होगा C4H8। अब देखो हर में डिफरेंस देखना, सुनो डिफरेंस देखो, इसमें भी डिफरेंस है, इसमें 3 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, C 1 कार्बन का, 6 और 4 2 कार्बन का, 8 हाइड्रोजन या 6 हाइड्रोजन, कितना हुआ 2 का, तो सब में क्या देख रहा है कॉमन चीज है, क्या CH2 है क्या, मतलब कोई भी होमोलॉगस सीरीज का क्या होता है डिफरेंस एडजेसेंट मेंबर का CH2 मॉलिक्यूल्स का होता है, ठीक है। अब तो दूसरा जो होमोलॉगस सीरीज होगा ये हो गया दूसरा, तो अब तीसरा जो होमोलॉगस सीरीज है, ठीक है, तीसरा जो होगा उसका क्या होगा अल्काइन होता है, क्या होता है अल्काइन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं CnH2n-2, क्या होता है CnH2n-2। इसका भी जो होता है ना, सुनो ये दोनों कंफ्यूज तुमको डायरेक्ट पूछेगा, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन होमोलॉगस सीरीज क्या बोलेगा इथाइन, क्या बोलेगा इथाइन नहीं इथीन, ठीक है इथीन होता है, क्या होता है इथीन, फार्मूला क्या होता है ये C2H4। सब कुछ सोचता है क्या पहला मेंबर अगर पूछेगा इथीन डायरेक्ट पूछेगा, फर्स्ट मेंबर इसी दोनों का, इसका नहीं पूछेगा, जानता है इसका तुम बता देगा क्योंकि ये कार्बन का मीथ होता है। लेकिन ये चीज याद रखने वाला ये बात है कि खाली अल्केन को छोड़ा के
जितना भी अनसैचुरेटेड, तो अल्केन क्या होता है, सैचुरेटेड होता है, पता है। सैचुरेटेड किसको बोलते हैं, जिसमें क्या सिंगल बॉन्ड हो, क्या हो सिंगल बॉन्ड, और हम लोग जानते हैं इसको सिंगल बॉन्ड, बाकी बात इस लोग सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये लोग अनसैचुरेटेड हो गया। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है ना, वो दोनों का पहला मेंबर फर्स्ट मेंबर एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब इसमें भी मीथ वाला नहीं एग्जिस्ट करेगा, इसमें भी मीथ वाला नहीं, क्यों, क्योंकि अगर करेगा ना तो उसमें क्या होगा, कार्बन का ऑक्टेट ही नहीं पूरा होगा। क्योंकि देखो अगर मान लो मीथ का बात करेगा तो C1 होगा और H2 होगा क्या, यही होगा फार्मूला इसका। अगर मीथेन का बात करेगा, मीथेन बताओ, ये कार्बन के 4 गो है, ठीक है, हाइड्रोजन 2 गो है, कैसे बनाएगा बॉन्ड, ये दोनों डुप्लीकेट कर लेगा, ये ऑक्टेट कर पाएगा कंप्लीट नहीं ना, 6 इलेक्ट्रॉन पूरा ना कार्बन का। अच्छा तुमसे कभी कोई क्वेश्चन ये भी पूछता है, कार्बन जब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, शेयर करने का कोवेलेंट बॉन्ड, तो बोलते हैं क्या, कौन सा मेटल नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन में आता है। सुनो क्वेश्चन सुना, क्या बोले, कार्बन जब ऑक्टेट कंप्लीट करता है, शेयर करने के बाद ऑक्टेट कंप्लीट करा, इलेक्ट्रॉन डायस्टेशन बनवाए, तो कौन सा नोबल गैस नियरेस्ट नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन में आना चाहता है। किसी का होता है स्टेबल, देखो हम लोग अगर पैसा कमाना चाहते हैं, किसी को एक आइडिया होता है इतना अमीर होना है हमको, इसके जैसा, इसके साथ वो गाड़ी चाहिए, कुछ हम लोग मानते हैं ना, तो कार्बन में सोचता है हम किसके से स्टेबल हो, किसके जैसा, तो ये याद रखना। इसका देखो बताते हैं ये कितना होता है, 4 तो इसका पहले से होता है, और 4 तो और मिला लेता है इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो, 8 शेयर करने पे, और पहले से कितना है, 2 इसके पास है, 2 है ना अंदर वाला ऑर्बिट में, इसका इलेक्ट्रॉन 2 4 होता है क्या नहीं, तो 4 में 2 लोग गिन लिए, 2 गिने नहीं गिने, प्लस 2 कर दें कितना हुआ 10 किसका एटॉमिक नंबर होता है, नियॉन का। तो याद रखना नियॉन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई में, कौन सा ऐसा एलिमेंट से क्या इलेक्ट्रॉनिक नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन आना चाहता है, तो किसका, नियॉन का। नियॉन को देख के ही क्या इसको क्या थोड़ा सा महसूस होता है कि चलो हमको भी क्या स्टेबल होना जरूरी है। अब देखो यहाँ पर इसका अगर बात करें, इसका भी जो फर्स्ट मेंबर होगा ना, याद रखना क्या होगा, इथाइन होगा, क्या होगा, इथाइन होगा। इसके बारे में तुम बता चुके हैं, इथाइन के बारे में खासियत बता चुके हैं। जैसे देखो इसका खासियत हम सब चीजें हमने C4H10 लिख दिए, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 5 लिख दिया, C5H12 लिख दिए। देखो इसके बारे में सबसे सुनो, इसका भी पहला खासियत सुनो, सबका इकट्ठे लिख देखो, बता दे सुनो, यहाँ बता चुके हैं ये वाला मीथेन जो होता है, मीथेन 2 चीज का मेन कंपोनेंट होता है, किसका बताओ, मीथेन किसमें होता है, बायोगैस और सीएनजी। याद रखना कौन होगा, मीथेन किसमें होता है, बायोगैस और सीएनजी किसमें, सीएनजी में। और बताए थे बीपी मतलब ब्यूटेन और प्रोपेन, ये दोनों बीपी जो होता है किसमें होता है, एलपीजी में, किसमें होता है, एलपीजी का मेन कंपोनेंट होता है, ठीक है। वैसे तुमको बताए थे ये इथाइन जो है ना, ये इथाइन जो है ये वेल्डिंग में यूज होता है, किसमें, वेल्डिंग में क्या होता है, वेल्डिंग में यूज होता है। और ये कैसा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या है, अनसैचुरेटेड। और अभी थोड़ा देर में बताएंगे, अब ये सुन लो, 2 तरह का फ्लेम होता है, फ्लेम मतलब समझता है, फ्लेम बता दो तुम, याद करने की तरह। कभी तुम गैस उसका देखता है, गैस जलता है, हाँ देखना ब्लू जलता है, तो गैस क्या होता है, बीपी होता है, ब्यूटेन प्रोपेन होता है, मतलब वो कैसा है, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड। तो याद रखना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमेशा ब्लू फ्लेम के साथ जलता है, किसके साथ, ब्लू पर है। और तुम देखो एक जगह भी गर्दा उड़ता भी नहीं उड़ता है, ऐसा नहीं उड़ता है, तो क्या होगा, सैचुरेटेड। तो एक चीज बता दिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमेशा किसके साथ जलता है, ब्लू फ्लेम प्लस विदाउट सूटी फ्लेम। कोई सूटी फ्लेम धूल उड़ने उड़ता है, गैस चलाता है देखते धूल उड़ता है क्या, नहीं ना। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं किसका, अनसैचुरेटेड फ्लेम का, इसका जैसे इथीन जैसे वेल्डिंग करता है, देखते हैं पीला लाइट निकलता हो, और उससे बहुत गर्दा भी निकलता है, धूल टाइप का निकलता है। तो याद रखना ये जो अनसैचुरेटेड होता है ना, वो येलो फ्लेम के साथ चलता है, किसके साथ, येलो फ्लेम। और कैसा उसका कैसा होता है, येलो फ्लेम तो जलता है, उसके साथ क्या होता है, वो सूटी फ्लेम जलता है। मतलब एक 2 चीज यहाँ पर दिमाग में रखना, ठीक है। पहला चीज क्या है दिमाग में रखेगा, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात एक ये नोट कर लेना, ठीक है, कि क्या पहला पॉइंट क्या बताए, सबसे पहला क्या बताए बताओ, सैचुरेटेड, क्या बोले, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या हाइड्रोकार्बन, एससी मतलब हाइड्रोकार्बन, किससे बर्न करता है, ब्लू फ्लेम, क्या होता है, ब्लू फ्लेम होता है, ब्लू एंड नॉन सूटी फ्लेम, क्या होता है, नॉन सूटी मतलब कोई धूल नहीं होता है, नॉन सूटी, ठीक है, कोई धूल नहीं होता है, ठीक है। और किसका बात करते हैं, अनसैचुरेटेड, और अनसैचुरेटेड का बात करते हैं, ये हाइड्रोकार्बन, ये कैसा जलता है, येलो फ्लेम के साथ, और कैसा सूटी फ्लेम एंड सूटी, कैसा सूटी फ्लेम। ये दोनों एक क्वेश्चन समझो, एक तरह का क्वेश्चन ही है,
ठीक है, तो याद कैसे रखने का तरीका वो बता दिए। सैचुरेटेड मतलब क्या, सैचुरेटेड एक एग्जांपल ले लो एलपीजी का। एलपीजी कैसे जलता है, ब्लू फ्लेम के साथ, देखता है गैस स्टोव ब्लू फ्लेम जलता है। सैचुरेटेड हमेशा कैसे जलता है, ब्लू फ्लेम के साथ। और अनसैचुरेटेड येलो फ्लेम, वेल्डिंग देख लो, वेल्डिंग करने वाला, ठीक है। तो ये सब याद रखना, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नोट करो। फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाता है, क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहता है बाबू। क्यों, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी तभी बदलता है जब उसमें हम फंक्शनल ग्रुप चेंज करें, ठीक है। मतलब अल्कोहल और एसिड अगर रहेगा तब दोनों केमिकल अलग अलग होगा, एसिड एक अल्कोहल है, ठीक है। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी, लेकिन अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें ना, जैसे अगर बात करें इथेनॉल का, किसका करें, इथेनॉल और मिथेनॉल। तुमको अगर पूछे इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट अधिक है कि मिथेनॉल का, तो तुम देखो जिसमें जिसका एटॉमिक मास जितना अधिक होगा, मॉलिक्यूलर मास जितना अधिक होगा ना, उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ता है। मतलब समझना, अगर तुमको कभी भी अगर मान लो तीन कंपाउंड देगा, तुमको क्या रखना दिमाग में हमेशा, अगर मान लो कभी तुमको दे दिया ऐसे, ये सब तो देखो, कभी तुमको अगर मान लो ऐसे कंपाउंड दे देगा बहुत सारा, ठीक है, बोलेगा CH3, फिर मिथेनॉल दे देगा, ठीक है, इथेनॉल दे देगा, ठीक है, ठीक है, प्रोपेनॉल दे देगा, कुछ भी देगा, CH3, CH2, CH2OH, कुछ भी दे दे। अब तुमको डायरेक्ट पूछेगा इसमें एटॉमिक इसका मेल्टिंग पॉइंट में या बॉइलिंग पॉइंट में सजाओ, कुछ भी हो, तो ये तुमको क्या बोले कि इसका बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास का। क्या, मॉलिक्यूलर मास। अरे हाइड्रोजन छोड़ो, हाइड्रोजन सबको क्या मतलब, कार्बन है, देख लो ना, सबसे कार्बन इसमें एक कार्बन है क्या ना, इसमें दो कार्बन, इसमें क्या है, 1 2 3 4 1 5 कार्बन है, 5 कार्बन, फंक्शनल ग्रुप तो सब में सेम है, OH है क्या ना, अल्कोहल का है क्या ना। मतलब क्या, अगर तुमको पूछेगा तो इसका केमिकल प्रॉपर्टी सबका क्या होगा, सेम। फंक्शनल ग्रुप सेम, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी सेम, फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब अलग होगा। तो बोले बॉइलिंग पॉइंट मतलब कैसे, बॉइल किसका अधिक होगा, तो याद रखना जिसका मॉलिक्यूलर मास अधिक है, तो ये ज्यादा बड़ा लग रहा है ना, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इसका अधिक होगा, उसका इसका होगा, उसका इसका होगा, समझा। मतलब क्या, जितना बड़ा कंपाउंड होगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास जितना अधिक होगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एनर्जी क्वेश्चन का पूछ देता है, ठीक है, आता है सीरियस में जाता है, तुम लोग सजाओ कौन सा किसका अधिक होगा, तो जिसका एटॉमिक मास जितना ज्यादा होगा, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास क्या बोलते हैं, मतलब पूरा मॉलिक्यूल्स जो है ये, मान लो ये अगर इथेनॉल का है, तो इथेनॉल का पूरा जो एटॉमिक मास होगा उसी मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे मॉलिक्यूल्स का, तो उसका जितना अधिक होगा उतना ही क्या होगा, अधिक हो क्या होगा, मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब देखो अगला बात, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ध्यान से रखना, दो तीन तो है, ठीक है, इनको ध्यान से रखना। सबसे पहले समझना, सबसे पहले जो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है उसको पढ़ना है एकदम ध्यान से रखना, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी दो नाम, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्वेश्चन आता है, ये तो कंफर्म है। सुनो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, अब समझना क्या होता है। अगर बात करें हम लोग क्या, पहला केमिकल तो लिखना एडिशन, क्या होता है, एडिशन, एडिशन रिएक्शन, कार्बन कंपाउंड का जितना भी कार्बन कंपाउंड है ना, सबका क्या हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एडिशन पढ़। अब हम एडिशन क्या होता है, एडिशन रिएक्शन नाम से कर रहा है, कुछ ऐड हो रहा है, तो एक चीज है ना, हम लोग ऐड क्या करें, अब समझना क्या होता है एडिशन रिएक्शन। कोई कंपाउंड है उसमें हम लोग कुछ ऐड कर रहे हैं, तो ऐड में सबसे पहले कैटलिस्ट एक शब्द आता है, मतलब कैटलिस्ट उसको बोलते हैं, याद है ना, जो रिएक्शन एरो के ऊपर रहता है, दिखता है वो कुछ दे लिख देता है, तो कैटलिस्ट करता है कौन, जो पता है रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है डायरेक्टली कि प्रोडक्ट में, उससे क्या करता है, रिएक्शन का रेट इंक्रीज करता है या क्या करता है, डिक्रीज करता है। मतलब जो खाली रेट ऑफ रिएक्शन क्या करे, इंक्रीज करे और डिक्रीज करे, उससे क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट, क्या बोलते हैं उसको, कैटलिस्ट बोलते हैं। मतलब क्या, आप समझना एडिशन रिएक्शन जो होता है ना, एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें कैटलिस्ट होता है निकिल और प्लेटिनम, क्या होता है, निकिल प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम। अब इसमें क्या होता है, कभी भी तुमको ऐसे दिया होगा CH2 मान लो, कोई दिक्कत यहां समझना, इसमें क्या, इसको क्या बोल सकते हैं, दो एलिमेंट है, क्या है, दो कार्बन है, मतलब ईथ है, और क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इथीन हो गया, क्या हो गया, इथीन हो गया। तो इथीन क्या है, अनसैचुरेटेड है, क्या है, अनसैचुरेटेड, समझ में आया, अनसैचुरेटेड तो समझ में आ गया, और क्या है अनसैचुरेटेड, और इसका नाम क्या है, इथीन है, क्या है, इथीन नाम। इसमें हम लोग क्या करेंगे, निकिल और प्लेटिनम, किसका, निकिल का बात करें या प्लेटिनम का बात करें, इसके प्रेजेंट में इसको ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे,
तो ऐड करेंगे, देखना क्या होगा। सुनो, जैसे बॉन्ड तोड़ेगा ना, जैसे बॉन्ड तोड़ेगा, ये बोले जैसे बॉन्ड टूटेगा ना, एगो बॉन्ड हम लोग तोड़ेंगे, क्या करेंगे, एगो बॉन्ड तोड़ेंगे, एगो बॉन्ड करेंगे तो एक हल इलेक्ट्रॉन दोनों खाली होगा, हाँ या ना, याद रखो सब कोई। इसमें क्या है, अभी देखो CH2 है, एक बॉन्ड तोड़ने पे कितना इलेक्ट्रॉन खाली होगा, दो को, एगो इसका ई कार्बन का, एगो इसका कार्बन है क्या ना। तो बताओ, तो एक इलेक्ट्रॉन खाली होगा मतलब एक हाइड्रोजन के साथ मिल सकता है, मतलब अभी दो हाइड्रोजन, आप क्या 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 हाइड्रोजन का तीन टू, तो आप बोल सकते हैं CH3 और CH3, हाँ या ना बोलो। एक बॉन्ड तोड़े तो क्या हुआ, CH2 था, अब एक बॉन्ड जैसे तोड़े, एक बॉन्ड जैसे टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन इसका खाली हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसका खाली हुआ, ठीक है। और हाइड्रोजन आके इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, क्या गया, हाइड्रोजन आके जुड़ गया, तो पहले दो हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ, अब क्या हो गए, तीन को, बॉन्ड दो को था, एक को तोड़ दिया, क्या बचा, एक को, वैसे सेम टू सेम इधर भी तीन को, कोई दिक्कत नहीं ना। आप समझे ना, यहाँ पर जो हुआ, ये जो है इसको बोलते हैं इथेन, क्या बोलते हैं, इथेन, क्या बोलते हैं, इथेन। और ये क्या है, सैचुरेटेड है, क्या है, सैचुरेटेड मतलब समझा। हम लोग देखो एक एडिशन रिएक्शन हम लोग किया क्या, कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को किसमें कन्वर्ट की, सैचुरेटेड में, ठीक है। निकेल और प्लेटिनम जो है ना, ये सब क्या है, एक तरह का कैटलिस्ट है, तुमको दिमाग में रखना है निकेल और प्लेटिनम, और कुछ नहीं इससे ज्यादा, ठीक है। निकेल और प्लेटिनम के प्रेजेंस में क्या होता है, ऐड हुआ किसका, हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेनली हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है, इसलिए दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसलिए दिस इज नोन एज, ठीक है, नोन एज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजनेशन, तो है ना, क्या हुआ, CH2 और CH2, तो यह क्या हुआ, CH3 और CH3 हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। और एडिशन मैंने किसका की, एक हाइड्रोजन का, किसका किया, एक हाइड्रोजन का, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन का क्या एडिशन हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो यही प्रोसेस ना सेम टू सेम प्रोसेस यूज होता है, क्या, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाना, क्या होता है, वेजिटेबल, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट वेजिटेबल ऑयल से क्या बनाना है, वेजिटेबल घी बनाना है, कन्वर्ट करना है वेजिटेबल घी। आप समझना क्या होता है, इसको वनस्पति घी भी बोलते हैं, आप समझना दोनों क्या है। तुमसे सवाल डायरेक्ट पूछता है क्या, कि हम वनस्पति वेजिटेबल हम अच्छा क्यों होता है वनस्पति घी से, कहता है डालडा वाला खाने नहीं बोलता है, खाने बोलता है नहीं ना, क्यों, ऐसा क्यों, तभी तुम फॉर्चून तेल खाता है, तो तेल सब ऑयल हो गया, और ये वेजिटेबल घी मतलब क्या, वो सब डालडा वाला देख रहा है, ठीक है। तो ये क्यों खराब होता है सेहत के लिए, सबसे तुमसे यही पूछेगा क्यों खराब होता है, तो यही होता है, पहले डालडा बनता है कैसे, समझना। ये जो है ना वेजिटेबल ऑयल जो है ना, क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल होता है अनसैचुरेटेड, क्या होता है, अनसैचुरेटेड, क्या होता है, अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड होता है कौन, वेजिटेबल ऑयल, और इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, सैचुरेटेड में, क्या होता है, सैचुरेटेड में हम लोग क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या करेंगे, वेजिटेबल, अगर मान लो कि कोई चीज अनसैचुरेटेड है, ठीक है, उसको हम लोग खाएंगे, पेट में जाएगा तो क्या वो रिएक्ट करेगा ना, तब ना पचेगा, रिएक्ट करेगा तभी है ना। और ये जो है कुछ ये बोलेगा हम रिएक्ट नहीं करेंगे, तो जाके क्या जाम हो जाएगा मतलब समझता है, पेट में रह जाएगा, फैट बन जाएगा। तो इसलिए जो है ना, ये वाला क्या होता है, फैट ज्यादा बना लेते हैं। अनसैचुरेटेड क्या होता है, हम लोग बॉडी में जाने में पचता नहीं है किसी भी, ठीक है। और इसमें अनसैचुरेटेड क्या होता है, पच जाता है, क्यों, इसमें बॉन्ड क्या होता है, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होता है, टूटता है, और क्या हो जाता है, फर्दर रिएक्शन करके डाइजेस्ट होता है। लेकिन अनसैचुरेटेड क्या, दोनों कार्बन था, ठीक है, दोनों आदमी, ठीक है, दोनों आदमी है, मान लो इसके पास 2 रुपये, इसके पास 2 रुपये, इसके पास है, ठीक है, क्या 2 रुपये इसके पास, 2 रुपये इसके पास है। सोचा कि तीसरा कोई आदमी है, उसको जाके हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, मतलब दे देते, दान कर देते हैं। जैसे यहाँ आया डबल बॉन्ड होके, क्या आया, डबल बॉन्ड होके, ये क्या अनसैचुरेटेड है, क्या अनसैचुरेटेड, तो अरे ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, ये वो अपना बॉन्ड तोड़ के 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, यही करेगा ज्यादा से ज्यादा, है। आप अगर मान लो ये एक बार ये आया, और एक बार क्या है, सिंगल बॉन्ड है, क्या है, सिंगल बॉन्ड आया। अब ये अगर ये बेचारा अपने बॉन्ड करके आया कि चलो दोनों का दोस्त मिलकर सलाह करके आए, चलो उसको हेल्प कर देते हैं, क्या ये दोनों तोड़ देगा, नहीं तोड़ेगा। अरे हम लोग दोस्ती करके झगड़ा करके भगाया, मतलब 2 आदमी अगर तुमको हेल्प करने तो उसको आपस में लड़वा देगा, नहीं ना। तो ये क्या हुआ, ये रिएक्ट ही नहीं करता है, रिएक्टिव नहीं किया, मतलब अनसैचुरेटेड क्या होता है, रिएक्टिव होता है, और सैचुरेटेड क्या होता है, रिएक्टिव नहीं होता है।
सैचुरेटेड नाम से लग रहा है सैचुरेटेड है, मतलब कोई रिएक्टिव नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तो हम लोग देखें तो अनसैचुरेटेड में कौन सा रिएक्शन होगा? एडिशन रिएक्शन। क्यों? उसमें डबल बॉन्ड है तो हाइड्रोजन का ऐड हो सकता है, कुछ भी ऐड हो सकता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन रिएक्शन। किसमें होता है? तुमको डायरेक्ट पूछे भाई वेजिटेबल ऑयल बेटर देन वेजिटेबल घी या वनस्पति घी, तो डायरेक्ट पता है क्योंकि वेजिटेबल ऑयल क्या होता है? अनसैचुरेटेड होता है तो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन वेजिटेबल घी क्या होता है? सैचुरेटेड होता है जो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा यहाँ तक बात, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक इसमें? बस अब